दिल्ली 2047 कौन कौन से नए एक्सप्रेसवे और स्ट्रेटेजिक रोड्स दिल्ली को बदलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। दोस्तों, रियल एस्टेट में एक बात हमेशा याद रखिए, जहां रोड पहुंचती है वहां डेवलपमेंट पहुंचता है। और जब रोड एक्सप्रेसवे हो, जब एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट को जोड़े, इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़े, गुरुग्राम, सोनीपत, गाजियाबाद, नोएडा और जेवर को जोड़े, तो उसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं पड़ता, उसका असर प्रॉपर्टी मार्केट पे भी पड़ता है। और आज हम बात करेंगे दिल्ली 2047 के फ्यूचर रोड नेटवर्क की। एमपीडी 2047 दिल्ली को केवल एक सिटी की तरह नहीं देख रहा है, दिल्ली को एनसीआर के कोर एरिया के रूप में देखा गया है, जहां रोज लाखों लोग और गुड्स की मूवमेंट गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और दूसरे एनसीआर सेंटर्स के साथ होती है। और इसी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मास्टर प्लान के अंदर UER2, UER1, बाईपास रोड, पेरिफेरल रोड, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, मेट्रो, RRTS और HSR जैसे नेटवर्क को फ्यूचर मोबिलिटी का हिस्सा बनाया गया है। तो आज सवाल है, दिल्ली 2047 में कौन कौन सी रोड सबसे इंपॉर्टेंट होगी, और उससे भी बड़ा सवाल, इन रोड्स के आसपास प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या क्या है। दिल्ली की एक यूनिक प्रॉब्लम है, दिल्ली की बाउंड्री बढ़ नहीं सकती। एनसीटी दिल्ली का लगभग एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर है और एमपीडी 2047 के अनुसार दिल्ली में चारों तरफ एनसीआर स्टेट्स हैं। इसीलिए गुड़गांव या नोएडा की तरह दिल्ली में हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की संभावना नहीं है। दूसरी तरफ पॉपुलेशन 2047 तक लगभग 3.2 करोड़ होने का प्रोजेक्शन है। तो सवाल है, नई डेवलपमेंट कहां होगी? इसका जवाब भी है एग्जिस्टिंग दिल्ली की रीडेवलपमेंट प्लस स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स प्लस पेरिफेरल कनेक्टिविटी प्लस लैंड पूलिंग और साथ में टीओडी। और इन सबको जोड़ने की रोड्स की भूमिका बहुत बड़ी है। नंबर 1 UER2। अगर मुझे एमपीडी 2047 की रोड स्टोरी में सिर्फ एक रोड चुननी हो तो मैं कहूंगा UER2। जी हां, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। मास्टर प्लान 2047 में इसको सिर्फ एक रोड नहीं माना गया है, इसे कहा गया है स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी कॉरिडोर। और इसका उद्देश्य है दिल्ली के इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, सब सिटीज, इंडस्ट्रियल एरिया और एमर्जिंग अर्बन सेंटर से जोड़ना। और यही वजह है कि UER2 आने वाले समय में दिल्ली की वेस्टर्न साइड की मोबिलिटी को बहुत बदल सकता है। अब सवाल उठता है कि UER2 किन एरिया को कनेक्ट करती है। तो UER2 का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसका नेटवर्क दिल्ली के पेरिफेरल और एमर्जिंग एरिया को जोड़ता है। इसके आसपास अलीपुर से लेकर रोहिणी, बवाना, नरेला और आगे वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न दिल्ली की तरफ कनेक्टिविटी बनती है। इसके स्ट्रेटेजिक लिंक के कारण सोनीपत और बहादुरगढ़ जैसे एनसीआर सेंटर्स से भी कनेक्शन मजबूत होता है। 2025 में UER2 के अलीपुर रिचाऊ कला स्ट्रेच के साथ बहादुरगढ़ और सोनीपत लिंक को ऑपरेशनल नेटवर्क में शामिल किया गया था। गवर्नमेंट के अनुसार इस उद्देश्य इनर या आउटर रिंग रोड और बिजी पॉइंट्स पर कंजेशन कम करना, साथ में इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी सुधारना भी था। अब UER2 का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी इंपैक्ट क्या है? जी हां, असली इंपॉर्टेंट टॉपिक। रोड बनाती है तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, ट्रेवल टाइम घटता है तो डेवलपमेंट फिजिबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए UER2 के आसपास एक्सपेक्टेड है कि मास्टर प्लान 2047 ने एक और बहुत बड़ा कंसेप्ट रखा है जो कि आ सकता है हाई डेंसिटी कॉरिडोर यानी HDC। UER2 के एग्जीक्यूटेड स्ट्रेच के दोनों तरफ निर्धारित कॉरिडोर में कंपैक्ट, मिक्स्ड यूज और हाई डेंसिटी डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क बनाया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पॉलिसी
फ्यूचर UER2 स्ट्रेच के ऊपर भी लागू हो सकती है जब वो एग्जीक्यूट होंगे। यानी रोड और रियल एस्टेट को अलग अलग नहीं देखा गया है, रोड पहले और प्लान डेवलपमेंट उसके साथ। अब UER2 के आसपास क्या क्या आ सकता है? हाई डेंसिटी कॉरिडोर मास्टर प्लान 2047 में ये पॉसिबिलिटी है कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक और कंपैटिबल यूजेस को इंटीग्रेट करने की दिशा तय की जाए। इसका मतलब है कि UER2 केवल कम्यूटर्स की रोड नहीं है, ये फ्यूचर इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन सकता है और यही बात प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, UER1 और नॉर्दर्न कनेक्टिविटी। जी हाँ, अब आते हैं दिल्ली की नॉर्दर्न साइड की। MPD 2047 में एक्सपेक्टेड है कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में UER1 और UER3 जैसे कॉरिडोर को भी आइडेंटिफाई करना। जी हाँ, लेकिन फ्यूचर स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी में खास इंपॉर्टेंट नॉर्थ साइड का है, क्योंकि दिल्ली का नॉर्दर्न बेल्ट नरेला, बवाना, रोहिणी, सोनीपत, गाजियाबाद जैसे एरिया से जुड़ता है। ये बेल्ट फ्यूचर में फ्रेट, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। MPD 2047 में ये एक्सपेक्टेड है कि NCR में इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्यूचर फ्रेट मूवमेंट को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेंगे। नंबर 3, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से UER2 लिंक। जी हाँ, अब एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फ्यूचर कनेक्टिविटी स्टोरी भी समझ लीजिए। 2026 में दिल्ली डीकंजेशन प्लान के तहत दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को UER2 से जोड़ने की योजना सामने आई है। इसका ऑब्जेक्टिव है कटरा एक्सप्रेसवे को UER2, द्वारका एक्सप्रेसवे और दिल्ली गुड़गांव IGI एयरपोर्ट को एक डायरेक्ट मोबिलिटी चेन से जोड़ना। गवर्नमेंट की जनवरी 2026 रिव्यू में भी इस कनेक्टिविटी को दिल्ली डीकंजेशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा बताया गया है और मई 2026 की रिपोर्टिंग के अनुसार इस लिंक पर काम शुरू करने का टारगेट मार्च 2027 बताया गया था। लेकिन ध्यान रखिए, ये मास्टर प्लान 2047 का एग्जिस्टिंग प्रोविजन नहीं बल्कि करंट डीकंजेशन रोड डेवलपमेंट प्रपोजल है। इसीलिए इसे हम फ्यूचर कनेक्टिविटी पॉसिबिलिटी के रूप में देखेंगे, गारंटेड मास्टर प्लान 2047 प्रोजेक्ट के रूप में नहीं। नंबर 4, UER2 से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक और स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी है। ये UER2 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ना। 2026 की दिल्ली डीकंजेशन स्ट्रेटेजी में अलीपुर के पास UER2 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के आसपास ट्रोनिका सिटी साइड से जोड़ने का प्रपोजल भी सामने आया है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट ट्रैफिक को दिल्ली के कोर रोड से आने की जरूरत कम हो सकती है और यही होता है बाईपास इफेक्ट। ट्रैफिक सिटी के अंदर आने की बजाय पेरिफेरल रूट से निकल जाता है। नंबर 5, UER2 प्लस द्वारका एक्सप्रेसवे। अब दिल्ली की वेस्टर्न साइड की सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी की बात करते हैं। UER2 प्लस द्वारका एक्सप्रेसवे, ये कॉम्बिनेशन फ्यूचर दिल्ली NCR मोबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 2025 में दिल्ली सेक्शन और द्वारका एक्सप्रेसवे को UER2 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी गई। गवर्नमेंट के अनुसार दिल्ली सेक्शन लगभग 10.1 किलोमीटर है और इसका एक पैकेज द्वारका सेक्टर 21 से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक जाकर UER2 से कनेक्ट करता है। इसका मतलब है नॉर्थ दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक UER2 द्वारका, गुरुग्राम, IGI एयरपोर्ट की तरफ अल्टरनेटिव मूवमेंट ले सकता है। नंबर 6, द्वारका से IGI एयरपोर्ट और गुरुग्राम। जी हाँ, इसका प्रॉपर्टी एंगल भी समझ लीजिए। द्वारका को MPD 2047 खुद दिल्ली का इंटरनेशनल गेटवे मानता है। तो आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि यहाँ मेट्रो, द्वारका एक्सप्रेसवे, UER2 और IGI एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी एक साथ मिलते हैं। इसके साथ 34 हेक्टेयर डिप्लोमेटिक इनक्लेव और भारत वंदना पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स भी द्वारका की इकोनॉमिक और टूरिज्म इंपॉर्टेंस को मजबूत करने वाले हैं। इसीलिए द्वारका केवल रेजिडेंशियल मार्केट नहीं है, ये फ्यूचर में बिजनेस, डिप्लोमेसी, टूरिज्म, एयरपोर्ट और रीजनल कनेक्टिविटी है, इन सब का इंटीग्रेटेड हब बन सकता है। अब नंबर 7, द्वारका से जेवर एयरपोर्ट का फ्यूचर कनेक्टिविटी। जी हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट कैसे कनेक्ट होगा? तो MPD 2047 में एक्सपेक्टेड है कि रीजनल कनेक्टिविटी को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे NCR डेवलपमेंट से जोड़कर देखता है। प्लान के अनुसार जेवर एयरपोर्ट और NCR में इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर फ्यूचर कम्यूटर्स के साथ साथ फ्रेट मूवमेंट पैटर्न्स को भी अफेक्ट करेंगे। 2026 की डीकंजेशन प्रपोजल्स में भी IGI एयरपोर्ट से जेवर नोएडा कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाले कॉरिडोर्स के ऊपर चर्चा हुई है। इसका प्रॉपर्टी इंपैक्ट सबसे ज्यादा कहां आ सकता है?
साउथ दिल्ली, द्वारका, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा बेल्ट के ऊपर। लेकिन फिर वही बात, प्रपोजल को प्रोजेक्ट कंप्लीशन नहीं मानना चाहिए, ये समझना गलती होती है। नंबर 8, दिल्ली नोएडा फरीदाबाद कनेक्टिविटी। दिल्ली की ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न साइड पर भी फ्यूचर कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद लगातार दिल्ली के पास इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ा रहा है। एमपीडी 2047 का ओवरऑल अप्रोच ये माना जा रहा है कि दिल्ली को एनसीआर के साथ इंटीग्रेटेड मेट्रोपॉलिटन रीजन की तरह प्लान करना, और रोड नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव सिर्फ दिल्ली के अंदर ट्रैफिक चलाना नहीं है, गुड्स, पीपल और एम्प्लॉयमेंट प्लस हाउसिंग, इन सबको कनेक्ट करना है। एक्सप्रेसवे का मतलब सिर्फ फास्ट रोड नहीं है दोस्तों। रियल एस्टेट में एक्सप्रेसवे को केवल ट्रेवल टाइम से नहीं देखना चाहिए। एक एक्सप्रेसवे के 4 बड़े इकोनॉमिक इफेक्ट होते हैं। पहला, एक्सेसिबिलिटी, लोग जल्दी पहुंचते हैं। दूसरा, लैंड वैल्यू, कनेक्टिविटी इंप्रूव होने पर डेवलपेबल लोकेशंस की अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक एक्टिविटी अट्रैक्ट होती है। चौथा, हाउसिंग, जहां एम्प्लॉयमेंट और कनेक्टिविटी आती है वहां हाउसिंग डिमांड भी डेवलप हो सकती है। और एमपीडी 2047 इसी रीजन से ट्रांसपोर्ट और लैंड यूज को इंटीग्रेट करने की बात करता है। लेकिन हर एक्सप्रेसवे के आसपास प्रॉपर्टी बूम नहीं आता, ये बहुत ज़रूरी वार्निंग है। मैं हमेशा कहता हूँ रोड देखकर प्रॉपर्टी मत खरीदिए, क्योंकि रोड के आसपास लैंड यूज क्या है ये समझना ज़रूरी है, क्या डेवलपमेंट परमिटेड है ये समझना ज़रूरी है, और क्या वो लैंड पूलिंग एरिया में है, क्या वो टीओडी में है, क्या वो एचडीसी में है, क्या वह लो डेंसिटी एरिया के अंदर है, या क्या वो एग्रीकल्चर या एनवायरमेंटल रेस्ट्रिक्टेड जोन में है, क्या एक्सेस रोड उपलब्ध है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 2047 में फ्यूचर ग्रोथ को स्ट्रेटेजिक ग्रोथ सेंटर और कॉरिडोर की तरफ डायरेक्ट करने की बात मेरे को मास्टर प्लान 2047 में नज़र आती है। जहाँ हाई कैपेसिटी ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होगा, वहाँ डेवलपमेंट को चैनलाइज करने की स्ट्रेटेजी भी है। यानी फ्यूचर दिल्ली में रोड अकेली नहीं आएगी, रोड के साथ हाउसिंग, कमर्शियल, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान किया जाएगा। अब सवाल ये है कि लैंड पूलिंग एरिया के लिए UER2 क्यों जरूरी है। जी हाँ, एमपीडी 2047 में लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पूलिंग एरिया है। इन एरिया में इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, पब्लिक, सेमी पब्लिक और रिक्रिएशनल यूज डेवलप करने का फ्रेमवर्क है। और प्लान साफ कहता है, प्रपोज्ड अर्बन एक्सटेंशन रोड इन लैंड पूलिंग एरिया को दिल्ली के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करने के लिए मास ट्रांजिट कॉरिडोर की तरह काम करेंगे। इसीलिए UER2 प्लस लैंड पूलिंग मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी मिशा शो की पूरी 2047 सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। अब फ्यूचर में कौन से एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, कनेक्टिविटी अगर लेंस से देखूं तो इन बेल्ट्स को मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए। नरेला, बवाना, रोहिणी बेल्ट, नॉर्थ दिल्ली कनेक्टिविटी प्लस इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पोटेंशियल, फिर अलीपुर UER2 बेल्ट, नॉर्दर्न एंट्री और रीजनल कनेक्टिविटी, तीसरा मुंडका नजफगढ़ बेल्ट, वेस्टर्न दिल्ली डेवलपमेंट कॉरिडोर, और चौथा द्वारका UER2 बेल्ट, एयरपोर्ट गुरुग्राम और रीजनल कनेक्टिविटी, पांचवा द्वारका बिजवासन IGI बेल्ट, इंटरनेशनल गेटवे स्टोरी, छठा बहादुरगढ़ टीकरी UER2 बेल्ट, इंडस्ट्रियल प्लस दिल्ली कनेक्टिविटी, सातवां दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा साइड, जेवर एयरपोर्ट और एनसीआर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कारण फ्यूचर मॉनिटरिंग के लायक बेल्ट है ये। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एमपीटी 2047 और करंट कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क के आधार पर एरिया टू वॉच है। अभी मास्टर प्लान आएगा तब पूरी क्लैरिटी होगी, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और एक नया कंसेप्ट, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। जी हाँ, फ्यूचर दिल्ली केवल रोड पर डिपेंड नहीं रहेगी। एमपीडी 2047 का मॉडल जो नज़र आ रहा है वो ये कि रोड, मेट्रो, आरटीएस, रेलवे, बस, वॉकिंग, साइकिलिंग सबका इंटीग्रेशन होना है। प्लान में आनंद विहार, करकड़डूमा, कश्मीरी गेट और निज़ामुद्दीन सराय काले खां को मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में डेवलप करने की बात भी सामने आ रही है। यानी फ्यूचर में सक्सेसफुल लोकेशन वह होगी जहां एक ही जगह पर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेंगे। तो ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर शो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर पहले ले लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।